भक्ति हूँ। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, लेकिन समय ऐसा आ गया महाराज कि मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। उन्होंने कहा माँ जवान और बेटे बूढ़े, मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने बूढ़े कैसे हो गए? उन्होंने कहा मैं धरती पर आई थी महाराज, लेकिन यहाँ सारे धर्म विपरीत हो गए। कलयुग में सब विपरीत चल रहा है। उन्होंने कहा विपरीत हो गया। उन्होंने कहा आप पंडितों को देख लो, पहले के ब्राह्मण कैसे थे, आज के ब्राह्मण कैसे हैं। उन्होंने क्या कर रहे हैं पंडित? गोस्वामी जी प्रमाण देते कलयुग में क्या होगा कि वेद फर्क हो रही है, वेद बिक रहे हैं, पुराण बिक रहे हैं, सब अपने अपने धर्म का परिपालन नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो झूठ बोलना जानता है, जो कपट करना जानता है, वही कलयुग में विद्वान कहलाएगा। संतों ने लिखा, भक्ति नारद जी महाराज से करे नारद जी महाराज क्या हो रहा, धर्म की स्थिति कैसी बिगड़ गई कि धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, और पुण्य गयो रे पाताल ताप दुनिया में छा गयो रे, धर्म धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, अरे पुण्य गयो रे पाताल पाप दुनिया में रह गयो रे। धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, ये पुण्य गयो रे पाताल पाप दुनिया में छा गयो रे। ओ धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, अरे पुण्य गयो पाताल पाप दुनिया में रह गयो रे। जाओ धस गयो रे, अरे पुण्य गयो रे पाताल पाप दुनिया में रह गयो रे। धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो रे पाताल पाप दुनिया में। क्या हो रहा है आजकल? न्याय किसके साथ में? कई साल पहले पुराण वेत्ताओं ने लिखा है कि न्याय छोड़ अन्याय करे, राजाओं ने नीति गंवाई है। न्याय छोड़ अन्याय करे, राजाओं ने नीति गंवाई है। वो न्याय छोड़ अन्याय करे, राजाओं ने नीति गंवाई है। न्याय छोड़ अन्याय करे, राजाओं ने नीति गंवाई है। वेश्याओं के फंदे में पड़ धरती तजी लुभाए, धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, अरे पुण्य गयो रे पाताल पाप दुनिया में रह गयो रे। हो गया। संत लिखते हैं कि बहन बहन से लड़े और लड़ता भाई से भाई है। बहन बहन से लड़े और
देखना लड़ाई किसके बीच में हो रही है, भाई भाई की लड़ाई चल रही है। एक भाई, हम रामचरितमानस सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, भाई भाई में कितना प्रेम होना चाहिए। दशरथ जी महाराज से कैकेयी मैया ने वरदान मांगा, भरत को राज तिलक, राम को वनवास, लेकिन दोनों भाइयों ने अयोध्या के राज्य को गेंद बना दिया। एक भाई इधर से ठोकर मारता है कि राजा तू बन, एक भाई इधर से ठोकर मारता है कि ये राज्य आपका है। तो भाई भाई में तो वो प्रेम होना चाहिए, लेकिन आज स्थिति क्या बन गई, भाई भाई की लड़ाई हो रही है। किस बात की, कोई 4 गज जमीन के लिए लड़ रहा है, कोई एक मेड़ के लिए लड़ रहा है, कोई मकान के लिए लड़ रहा है। तो भाई भाई में अगर द्वेषता है, भाई भाई में लड़ाई है, तो महाभारत का जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन और हम में क्या अंतर है। वो लड़ाई भी तो वही थी, सास बहू की लड़ाई, घर घर में लड़ाई हो रही। संत लिखते हैं कि सास बहू से लड़े, और सास बहू से लड़ रही, बहू सास से लड़ रही। सास बहू के बीच में कितना प्रेम होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान राम का विवाह हुआ जनकपुरी में, सीता जी की विदाई हुई, सीता मैया की विदाई हो रही थी। दशरथ जी महाराज ने सब दृश्य को देखा। दशरथ जी महाराज से पूरी कथा कौशल्या मैया ने सुनी। महाराज, जब जनक नंदिनी की विदाई हो रही थी जनकपुरी से, उस जनक की सभा में कौन कौन रोया, किस किस की आंख में आंसू था। तो कौशल्या मैया से महाराज दशरथ ने कहा था, देवी सुनो, जब जनक नंदिनी सीता की विदाई हो रही थी, उस समय ये पूछो कि वहां कौन नहीं रोया, कि जनक भी रोया वहां, ए रोई उसकी नारी। दशरथ जी महाराज कौशल्या मैया से कहते हैं, देवी जब सीता की विदाई हुई तो वहां जनक जी महाराज रो रहे थे कि जनक भी रोया, ए रोई उसकी नारी, ओ पशु पक्षी रोए, देवी रोई प्रजा सारी। जनकपुरी के पशु पक्षी रो रहे थे, सुनैना रो रही थी, सारी प्रजा रो रही थी। जिस समय सीता जी का विदाई समारोह हुआ, कौशल्या मैया ने कहा कौन रोया। दशरथ जी महाराज ने कहा, देवी कि भरत भी रोया वहां, ए रोया उसका भाई। उस सभा में भरत रो रहा था, सीता जी का देवर भरत रो रहा था जब सीता जी की विदाई हुई, कि भरत भी रोया, ए रोया उसका भाई, ओ लक्ष्मण भी रोया, देवी रोए रघुराई। साक्षात तुम्हारा पुत्र जो दूल्हा था भगवान राम, दशरथ जी ने कहा कि वो राम भी रो रहा था जब सीता की विदाई हुई। कौशल्या मैया अपने पति को प्रणाम करती है। दशरथ जी महाराज कहते हैं, देवी उस सीता को मैं अयोध्या में लाया हूं, तुम उस सीता की रखवाली कैसे करोगी। तो कौशल्या मैया ने वचन दिया महाराज दशरथ को कि हे चक्रवर्ती सम्राट, जिस प्रकार से नेत्र के भीतर पुतली होती है, आंख के बीच में जो हीरा होता है, ऐसे में सीता की रक्षा करूंगी। समय निकला, जब वनवास हुआ भगवान राम को, सीता मैया साथ में जाने लगी। कौशल्या मैया ने भगवान राम से कहा था, राम मैं तुम्हारे साथ में जनक की पुत्री को नहीं भेज रही हूं, मैं तुम्हारे साथ में महाराज दशरथ की पुत्र वधु को नहीं भेज रही हूं, तुम्हारे साथ में सीता की भाभी नहीं है लक्ष्मण की। याद रखना राम, मेरे आंखों की पुतली तेरे साथ में जा रही है, इसकी रक्षा करना। जंगल में चले गए भगवान। अब जंगल में क्या होता है, इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बना करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए आता है। और क्या करता है,
कि सीता चरण चोंच हति भागा। ओ सीता चरण चोंच हति भागा। वो महामूर्ख इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप में आया, जगदम्बा के चरणों में चोंच मार देता है। रुद्र की धार बह निकली, बिना फर का बाण सीखों के खींचकर भगवान राम जयंत के पीछे फेंक देते हैं। तीनों लोकों में जयंत ने भ्रमण किया। ब्रह्मलोक, बैकुंठ, भगवान शिव के कैलाश में पहुंचा। किसी ने भी जयंत को शरण नहीं दी। जयंत घबराता हुआ भाग रहा है। भगवान राम का वो बाण फेंका हुआ पीछे, जयंत घबरा गया। जब संसार से व्यक्ति दुखी हो जाता है सज्जनों, अंत में कौन शरणागति देता है? जो संत होते हैं उनको दया आ जाती है। नारद जी महाराज मिल गए। गोस्वामी जी महाराज प्रमाण देते हैं कि नारद देखा बिकल जयंता। ओ नारद देखा बिकल जयंता। नारद देखा बिकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता। संत को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है महाराज वो तो मक्खन के समान होता है। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा जयंत क्यों भाग रहे हो? जयंत कव्वे के रूप में जयंत ने कहा महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया। जगत जननी पराम्बा शक्ति माँ भगवती के चरणों में मैंने चोंच मार दी। उन्होंने कहा मूर्ख तूने अच्छा नहीं किया। जयंत से नारद जी महाराज ने कहा शरणागति हो जा, शरणागति हो जा, भगवान राम को तुझे क्षमा कर देंगे। जयंत परमात्मा की शरणागति हो जाता है। भगवान राम जयंत की तरफ देखते हैं। नारद जी महाराज ने कहा प्रभु तो क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं विश्राम सागर में प्रमाण मिलता है, रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है। भगवान राम ने कहा था महाराज नारद अगर ये जनक जी की पुत्री की चरण में चोंच मारता मैं इसे माफ कर देता। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की पुत्र वधु के पैर में चोंच मारता मैं इसे माफ कर देता। अगर ये लक्ष्मण की भाभी के पैर में चोंच मारता मैं इसे माफ कर देता। लेकिन इसने चोंच मेरी मां कौशल्या की आंखों में मारी। मेरी मां की आंख के हीरे को इसने भेदा है महाराज, इसलिए मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। और भगवान राम ने क्या किया कि एक नयन करत जा भवानी। भगवान ने एक आंख का जयंत कर दिया, कौवे की एक आंख फोड़ दी। कहने का सास बहू के बीच में ऐसा रिश्ता हो तो घर में ही बैकुंठ है, फिर कहीं बैकुंठ की कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति कहती है महाराज सारे नियम कलयुग के बिगड़ गए, इसलिए मेरे पुत्र बूढ़े हो गए, मैं क्या करूं? भक्ति कहती नारद जी महाराज से कि आप यहाँ बैठे रहो, आपके बैठने से मेरे मन में शांति प्राप्त हो रही है, मेरे पुत्रों को भी शांति मिल रही है। क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई।
एक तो संतों का समागम, संत का मिलन और भगवान की कथा। तुलसीदास जी कहते कि दोनों चीजें संसार में दुर्लभ है। और सुतदारा और लक्ष्मी रे पापी के भी होए। पुत्र, पत्नी और लक्ष्मी ये तो पापी के घर भी हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा कभी पापी के घर में नहीं होती। पापी को कभी भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। संतों ने कहा है कि साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्ध करम परम। साधु के जो दर्शन है वो सर्व सिद्धि को देने वाले हैं। नारद जी महाराज विचार करते हैं, देवी मैं कुछ उपाय करता हूं। उन्होंने ध्यान लगाया, सिद्धों से पूछा, सनत कुमारों से पूछा, ज्ञान वैराग्य का कल्याण कैसे होगा। उन्होंने बताया, महाराज इनको भागवत की कथा सुनाओ, क्योंकि लिखा है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो सदा श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और हृदय में जो भगवान बैठ जाते हैं तो कल्याण अपने आप हो जाता है। गोविंद भगवान की। संत कहते हैं कि गांव में एक लंगड़ा व्यक्ति था और एक अंधा व्यक्ति था। अब एक बार क्या हुआ कि लंगड़ा और अंधा दोनों बैठे पास पास। अब गांव में आग लग गई। गांव में आग लग गई, पूरा गांव खाली हो गया। अब वो लंगड़ा आदमी दौड़ नहीं सकता, जवान था, दौड़ नहीं सकता था। अंधा चल नहीं सकता था, बूढ़ा भी था। दोनों आग में घिर गए। अब मन ही मन में वो अंधा जो बूढ़ा था उसने उस लंगड़े से कहा कि एक काम कर, दौड़ तो मैं सकता हूं लेकिन मैं देख नहीं सकता, तू मेरे कंधे पर बैठ जा, मुझे रास्ता दिखा, मैं तुझे आग से बाहर निकाल दूंगा। लंगड़े ने सही किया, अंधे के पीठ पर बैठ गया। संतों से पूछा गया, महाराज जी अंधे और लंगड़े कौन हैं? उन्होंने कहा कि अंधी होती है जवानी, जवानी अंधी होती है, और लंगड़ा होता है बुढ़ापा। अगर लंगड़े बुढ़ापे के कंधे पर अंधी जवानी बैठ जाए तो गांव की आग तो क्या व्यक्ति संसार के भवसागर से पार जा सकता है, लेकिन बूढ़ों की राय हो और जवानी का जोश हो तो चाहे कितना ही धर्म कार्य करना हो, कितना ही पुरुषत्व का कार्य करना हो, लेकिन अच्छे लोगों की राय लेकर के अगर वीरता से काम क्यों किया जाए, तो जिस प्रकार वो अंधे और लंगड़े उस आग को पार कर गए, ऐसे हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है, गुरु का आशीर्वाद होना जरूरी है। यही तो कथा कहती है, मैंने तो कथा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान की कथा तो अनंत है। संगति ऐसी करो कि कभी व्यक्ति की दुर्गति नहीं हो, क्योंकि भागवत प्रमाण देती है कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। संगति से गुण अच्छे होते हैं और संगति से गुण मिट जाते हैं। एक दृष्टांत भागवत में आता है, एक कौवे और हंस की दोस्ती थी। कौवा रोज जाता हंस के घर में दाने चुगता, मोती चुगता। बहुत दिन हो गए। अब एक दिन हंस कौवे ने विचार किया कि मैं रोज मेरे मित्र के घर जाता हूँ, वहां मोती चुगता हूँ। एक दिन उसने हंस को निमंत्रण दे दिया, मित्र तुम भी कल मेरे घर आना, तुम्हारा निमंत्रण मेरे घर कल का रखा है। दूसरे दिन वो हंस कौवा जहां रहता था वहां गया। अब कौवा कहाँ रहता है? जहां मरे हुए जानवरों का पोस्टमार्टम होता है वहां कौवा रहता है। हंस वहां आया। हंस तो घबरा गया। हंस घबरा गया कि भैया मैं यहाँ रह नहीं सकता,
यहाँ पर कैसे रहूंगा? उसने कहा एक जगह और वहां चलते हैं। उस हंस को लेकर के वो कौवा राजा का जो बगीचा था वहां गया। दोनों वहां बैठ गए। उसी समय राजा भ्रमण करने को आया। अब जिस पेड़ पर वो कौवा और हंस बैठे हुए थे, नीचे राजा बैठा हुआ। कौवे ने क्या किया? गंदगी कर दी राजा के सिर पर और वहां से उड़ गया। जो राजा के अंगरक्षक थे उन्होंने देखा रे इसने क्या किया, इस जानवर ने नीचे से बाण मारा। बाण हंस को लगा। कौवा तो उड़ गया था, हंस नीचे गिर पड़ा। जैसे ही हंस नीचे गिरा, हंस ने दया भाव से राजा की तरफ देखा। महाराज, मैंने आपका अपराध नहीं किया था। राजा ने कहा, रे मूर्ख पक्षी, अपराध नहीं किया था तो ये गंदगी किसने की मेरे सिर पर? हंस कहता है, महाराज वो कौवा था, उड़ गया। हंस ने कहा, महाराज कि ना हम का कहब को राजन, हंसो हम निर्मले जले। महाराज मैं कौवा नहीं हूं, मैं तो मानसरोवर में रहने वाला हंस हूं। लेकिन नीच संग प्रसादेना जातः जन्म निरर्थकम। महाराज, नीच व्यक्ति की संगति करने से मेरा जन्म बेकार जा रहा है। गोविंद भगवान की तो संगति अच्छी करो। संगति हमने अच्छी कर ली तो जीवन में कभी दुर्गति नहीं होगी। यही श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है। वरना संत कहते हैं, इथन कहीं करो मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। इथन कहीं करो मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। काई करो मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। काई करो मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। ओ केसर घुल रही गारा मेरे, या तो केसर घुल रही गारा में। ओ केसर घुल गई गारा में, या केसर घुल गई गारा में। धन काई करो मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। बालपणो तूने खेल में खोयो, बालपणो तूने खेल में खोयो, बालपणो तूने खेल में खोयो, बालपणो तूने खेल में खोयो। थारो निकलो रे पलना पलना में, केसर घुल गई गारा में। जमारा में, केसर घुल गई गारा में। कहीं करो मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में।
साथी, अंत समय कोई संगी न साथी, अंत समय थारा कोई न साथी, अंत समय तारा कोई न साथी। और जम मारेगा माथा में केसर गुड़ गई धारा में, तारी जब मारेगा माथा में केसर गुड़ गई धारा में। कहीं करियो मनक जमारा में केसर गुड़ गई धारा में, धन कहीं करो मनक जमारा में केसर गुड़ गई धारा में। गोविंद भगवान की जय हो। कहने का भाव यही कथा की सार्थकता है कि हम अपने संगति को सुधार करके वो जीवन में एक नियम बनाए, परमात्मा के चरणों का अनुराग, गुरु चरणों की सेवा, माता पिता की सेवा, ये जीवन का हमने नियम बना लिया तो कथा को सुनना हमारा सार्थक हो जाएगा। वरना तो कथाएं हैं, कई लोग बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े पुण्यात्मा इस भव सागर में डूब चुके हैं जिनकी कथाएं बनी हैं। इसी भागवत कथा में आता है कि एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी था, वेदों का अध्ययन करने वाला, यज्ञों का आचार्य, भागवत पुराण को सुनाने वाला, लेकिन वो भी एक दिन पुत्रेषणा में आकर के, तीन प्रकार की तृष्णाएं हमने कही है भागवत में, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। उसको संतान नहीं थी। अब आत्मदेव नाम का ब्राह्मण संतान नहीं होने के कारण एक दिन विचार किया कि मरना अच्छा है। जंगल में चला गया मरने के लिए। ऋषियों ने, महात्माओं ने देखा एक ब्राह्मण मर रहा है। देवता से जाकर के पूछा कि तुम मरना क्यों चाहते हो? आत्मदेव कहता है महाराज मैं गाय पालता हूं तो गाय बछड़ा नहीं देती, दूध नहीं देती, बांझ रह जाती है। जो पेड़ में लगाता हूं वो पेड़ फल नहीं देते, लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। ऋषियों ने कहा मरना चाहते हो पुत्र के लिए? पुत्र प्राप्त कर भी लोगे महाराज तो क्या करोगे? आत्मदेव ने कहा कि पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा नाम चलेगा। उन्होंने कहा कि पुत्र से किसी का नाम नहीं चलता। अच्छा विचार करना, क्या पुत्रों से किसी का नाम चलता है? अगर पुत्रों से नाम चलता तो मीराबाई का नाम अमर हो गया। मीराबाई के कितने बेटे थे कोई नहीं जानता, बेटे थे ही नहीं। मीरा का नाम अमर हो गया, संतों का नाम अमर हो गया। सूरदास के, रसखान के कितने पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम स्वयं कमाया है। नाम को स्वयं कमाया जाता है और पुत्र तो नाम को कटाने वाले होते हैं। संत कहते हैं कि अगर किसी के पिताजी चले जाए ना तो बेटा सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले पुत्र जाता है ग्राम पंचायत में और पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेता है। मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के बाद पटवारी के पास जाता है कि वो पिताजी के नाम की जमीन मेरे नाम पे कर दो, वो तो चले गए, तो वहां भी नाम को कटा देता है। फिर बैंक में जाता है कि जितनी एफडी है, किसान कार्ड है, वो मेरे नाम पर कर दो ये प्रमाण पत्र। तो बेटा कभी नाम को नहीं चलाता, बेटा नाम को डुबोता है, नाम को कटाता है। संतों ने समझाया लेकिन आत्मदेव नहीं माना। पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, है पूर्ण परमात्मा। ओ एक मेरी यह प्रार्थना, भोगे न कोई हम यातना। एक मेरी यह प्रार्थना, भोगे न कोई हम यातना, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण
परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा हे पूर्ण परमात्मा हो रहे अंधेरी रात ना भोगे न कोई अमयात ना रहे अंधेरी रात ना भोगे न कोई अमयात ना एक मेरी यह प्रार्थना है पूर्ण परमात्मा हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा।